तो बरसाना धाम की परिक्रमा अभी अभी हमने पूर्ण की है। तो थोड़े समय के लिए हम बरसाना धाम का जो महान इतिहास है, जो अलग अलग ग्रंथों में वर्णित है, उस पर चर्चा करेंगे। और कुछ जो लीला स्थलियाँ हैं जिनको हमने स्किप किया है या जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की, हाँ, जो थोड़ा बहुत कथा है उसको पूर्ववत चर्चा करेंगे। तो जो गौड़िया वैष्णव गण है, गौड़िया वैष्णव किन्हें कहते हैं? हम सब जिस संप्रदाय में हैं, ब्रह्म मध्य व गौड़िया संप्रदाय, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में प्रकट हो गए थे। बंगाल को पूर्व समय में गौड़ देश कहा जाता था और ऐसे 5 गौड़ हुआ करते थे। बिहार आदि को भी गौड़ कहा जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और विशेष रूप से राधा कृष्ण की जो दिव्य आराधना है वो हमें प्रदान की। और विशेष आराधना करने के लिए उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र हमें प्रदान किया है, जिस कारण से इस संप्रदाय को गौड़िया संप्रदाय कहा जाता है। और वास्तव में गौड़िया कौन है? जिनकी स्वामिनी जो स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है, या राधा रानी ही जिनकी आराध्य है, वो वास्तव में गौड़िया वैष्णव है। तो जितने भी वैष्णव गण हैं उनके लिए बरसाना ये बहुत पूजनीय और सर्वोत्तम स्थल है। तो कई ऐसे दिव्य लीलाएं हैं जिनका वर्णन यहाँ किया गया है। और जैसे आपको याद होगा, सुबह सुबह मैंने सांक्रिक कोर में कहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि हम कृष्ण की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रिय है। कृष्ण को राधा रानी प्रिय है इसलिए नहीं, राधा रानी को कौन प्रिय है? कृष्ण प्रिय है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि हमारी जो आराधनीय है वो श्रीमती राधा रानी है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, यदि आपको कृष्ण को एक फूल अर्पित करना है तो सरल उपाय क्या है? श्रीमती राधा रानी के हाथ में वो पुष्प दे दो। और राधा रानी किसको अर्पित करेगी? कृष्ण को। और कृष्ण की हिम्मत नहीं है कि वो मना करे कि नहीं लूंगा मैं। हाँ, कृष्ण को उसको क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि राधा रानी जो सर्वोत्तम गोपी है, हाँ, जिनकी कृष्ण की आराधना करने वाले जितने गोपीगण है, गोप सकाज है, वैष्णव है, भक्तगण है, सभी है, उनमें सर्वोत्तम क्या है? राधिका सर्व आधिका। चैतन्य चरितमृत कहता है, अरे राधा रानी सर्वोत्तम है। हाँ, जैसे करोड़ों करोड़ों गोपियों में 108 गोपियां प्रमुख है, उनमें भी 8 प्रमुख है, उनमें भी 2 प्रमुख है, चंद्रावली और राधा रानी। और उनमें भी कौन है? श्रीमती राधा रानी का जो स्थान है वो उत्तम है, अति उत्तम है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि राधा रानी को हम पुष्प देंगे तो वो निश्चित रूप से कृष्ण को अर्पित करेगी। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उसका अर्थ यही है, श्रील प्रभुपाद ने हमें यही समझाया है कि हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते तो क्या प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, आप क्या कीजिए, मुझे कृष्ण की सेवा प्रदान कीजिए, उनकी सेवा में मुझे नियुक्त कीजिए। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो तो उस समय ये जो हरे शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, जो हरे पर थोड़ा जोर लगाओ। क्या करो? जोर लगाओ। कभी कभी हमारा जोर लगता है, नींद आती है तो जोर से बोलते हैं हरे, फिर कृष्णा, है ना। तो हरे बड़ा महत्वपूर्ण है। हरे ये श्रीमती राधा रानी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। और राधा रानी को हम पुकार रहे हैं, हरा कहा जाता है, उसी का ये संबोधन हरे है। और राधा रानी को हम पुकारते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और याचना करते हैं, क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण की सेवा हमें प्राप्त हो सकती है। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से राधा रानी की जो सेवा है हमें प्राप्त होती है। और राधा रानी की कृपा से ही एक व्यक्ति कृष्ण की जो उत्तम सेवा है उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इसी कारण से कहते हैं कि ये बरसाना भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने याद दिलाया था कि सब जगह कृष्ण के चरण धूली है,
और सब चरण धूलि को लेना चाहते हैं, लेकिन वही कृष्ण यहाँ आकर श्रीमती राधा रानी के चलते हैं, उनके चरण धूलि को याचना करते हैं, मांगते हैं कि हे राधिका आपकी चरण धूलि थोड़ी मुझे दे दो ताकि मैं अपने मस्तक का उसका आभूषण बना दूंगा, मस्तक को धारण करूंगा। इसलिए ब्रज में ये जो बरसाना एक विशेष स्थान है, बरसाना को वृंदावन का हृदय कहा जाता है। और इस बरसाना में श्रीमती राधा रानी एक रत्न है। क्या है? रत्न है। इसलिए यहाँ कहा गया है ब्रज में रतन राधिका गोरी रे, हरेलिनी वृषभानु भवनते नंद सुवन की चोरी रे। मतलब ब्रज में राधा रानी ये रत्न है, विशेष रूप से बरसाना में। और यहाँ ये जिस रत्न को चुराने के लिए एक चोर आता है, वो चोर का नाम क्या है? क्या नाम है? जोर से बोलिए थोड़ा, और जोर से, और जोर से। राधा रानी को पता चले ना चोर आया है, कि कृष्ण नाम का चोर। और वास्तव में ये कृष्ण, इसलिए कृष्ण को आचार्यगण कहते हैं चोर अग्रगण्य। जितने भी चोर है ना, उनमें जो टॉप मोस्ट चोर है वो कौन है? कृष्ण है। इसलिए चोर अग्रगण्य अष्टक भी है, उनके ऊपर प्रार्थना है, प्रेयर्स भी है। तो ऐसे जो कृष्ण है वो चोरी करने में दक्ष है, और वो बरसाना में आते चोरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ एक विशेष रत्न छुपा हुआ है। और वो रत्न कौन है? ब्रज में रत्न राधिका गोरी रे। बोलिए, ब्रज में रत्न राधिका गोरी रे। तो ब्रज में रतन है ये राधा रानी, जिसकी चोरी करने के लिए आते हैं। और कृष्ण ने चोरी कर ही डाली। और कलियुगा में वही जो चोर है, दो चीजें राधा रानी से चुरा ली और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु। गौर हरि के जय। तो उन्होंने राधा रानी की जो सुवर्ण अंग कांति है, क्योंकि चोर को गोल्ड अच्छा लगता है ना, सोने पर सबका ध्यान है, किसका ध्यान नहीं है? सबको सोना, गोल्ड। तो कृष्ण भी राधा रानी का जो अंग कांति है, तप्त कांचन गौरांगी, वही गौरांगी से क्या बने? गौरांग बने। तो उन्होंने राधा रानी की अंग कांति चुरा ली, और राधा रानी की जो सेवा करने की भावना है, प्रेम की भावना है कृष्ण के प्रति, उसको भी चुरा लिया। मतलब राधा रानी का हृदय कृष्ण ने निकाला और अपने हृदय में डाल दिया, और राधा रानी का जो कलर है, वर्ण है, उसको ले लिया और आपने इसमें डाल दिया शरीर में। इसलिए ये कृष्ण चोर है, और बरसाना में वो आते हैं, चोरी करने के लिए आते हैं। और यहाँ आते हैं तो चोर हमेशा अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता है। कभी कोई चोर क्या करता है, मास्क वगैरह लगा के जाते हैं, अलग वेशभूषा पहन के जाते हैं, नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ भी चोर, कई बार हम चोरी भी करते हैं। आजकल तो मास्क पहन के चोरी करना कितना इजी है, पता ही नहीं चलता। तो चोर हमेशा कुछ ना कुछ कपड़े अपने ऊपर डालता है, वेश बदल बदल कर आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ जब भी कृष्ण आए हैं कई बार, तो उन्होंने भी अपना वेश बदल के आए हैं चोरी करने के लिए। तो यहाँ कहते हैं बरसाने के वास को आस करे शिवशेष, जाकी महिमा की कहे जहां कृष्ण धरे सखी वेश। कौन सा वेश धारण करते कृष्ण? यहाँ सखी। यहाँ जो भी आता है उसको इस वेश को धारण करते हुए आना होता है, सखी वेश धारण करके आते हैं। और सखी वेश का अर्थ क्या है? दास्यता की भावना, सेवा करने की भावना। तो जो कृष्ण है बरसाना में आते हैं, उस मूड को धारण करके, सखी का वेश धारण करके, और यहाँ ताकि क्या है, प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। हाँ, उस वेश को धारण करके उनसे याचना करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि राधा रानी के इस बरसाना धाम में क्या कहे इसकी महिमा। महिमा क्या है कि बरसाने में वास करने की इच्छा शिव और शेष भी करते हैं। मतलब ब्रह्मा है, शिव है, शेष, अनंत शेष, सभी लोग यहाँ निवास करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। कहते ऐसी महिमा है बरसाना की। और जहाँ कृष्ण सखी वेश धारण करके आते हैं, सखी वेश क्या, कृष्ण यहाँ मोर वेश भी क्या करते हैं, धारण करते हैं। हम मोर कुटी में गए थे,
तो इस प्रकार से राधा रानी की महान महान महिमा है बरसाने में, क्योंकि राधा रानी ही पूरे ब्रज की अधिष्ठात्री है, ब्रजेश्वरी है, ब्रज की स्वामिनी है, ब्रज की ओनर है। क्योंकि कृष्ण ओनर नहीं है वृंदावन के ओनर कौन है? राधा रानी है। और वृंदावन तो ये वृंदा का स्थान है, इसका जो मालकिन है वो वृंदा देवी है। और वृंदा देवी वो सखी है जो राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को ऑर्गेनाइज करती हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से उस वृंदा सखी ने क्या किया, पूरा वृंदावन राधा रानी को समर्पित कर दिया, राधा रानी को अर्पित कर दिया, राधा रानी को वृंदावन की रानी क्वीन बना दी। और इसलिए वृंदावन की जो रानी है, ब्रजेश्वरी है या वृंदावनेश्वरी है, वो श्रीमती राधा रानी है। और इसलिए तो इस वृंदावन का या बरसाना या ब्रज की एक विशेषता है। बाकी किसी आप धाम में जाते हो तो अयोध्या जाते हो तो लोग वहां सीता सीता कहते हैं क्या? हाँ, द्वारका जाते हो तो वहां रुक्मिणी रुक्मिणी चिल्लाते हैं? नहीं। या किसी और भी धामों में चले जाओ, वहां की जो भगवान की संगिनी है उनके नाम से कोई उच्चारण करता है? नहीं। वृंदावन ही ऐसे हैं। तुलसीदास आए तो यहाँ बरसाना में आए तो कहते यहाँ तो विशेषता है, यहाँ तो राधा रानी का नाम लिए बिना कुछ हिलता नहीं है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन में कृष्ण के नाम से ज्यादा किसका नाम उच्चारण किया जाता है? राधे राधे, राधे राधे। थोड़ा सा सीधा बैठ जाइए और सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, तो थोड़ा सा समय ब्रज में हमारे पास है, क्योंकि इसके बाद कुछ घंटे के बाद हम क्या होने वाले हैं? ब्रज से बाहर जाने वाले हैं। तो इसलिए थोड़े थक भी गए होंगे हम, तो भी अपना शक्ति डाल दीजिए थोड़े समय के लिए। तो ऐसा जो बरसाना है, जहां वृंदावन का जो एरिया है, यहाँ जो भी आता है तो वो श्रीमती राधा रानी का जो नाम है उसका उच्चारण करता है और राधा राधा का ही उच्चारण करता है। इसलिए इस बरसाना को कहा गया है रसस्थली। और एक नाम क्या है बरसाना का? रसस्थली है, कि यहाँ रस भरा हुआ है। जितने भी रस है, हाँ, जैसे 12 रस है, उनमें से 5 प्रमुख रस है, उसमें माधुर्य रस सर्वोत्तम है। और इस भौतिक जगत में भी हम विचरण कर रहे हैं, बद्ध हुए हैं, केवल उन रसों का आस्वादन करने के लिए ही है। बल्कि जगत में 3 रस कहे गए हैं। एक है जड़ रस। कौन सा रस? जड़। उसी को पार्थिव रस कहा गया है। पार्थिव रस का अर्थ है 5 इंद्रियों के द्वारा जो भोगा जाने वाला रस है, या इंद्रियों के माध्यम से हम विषयों का भोग करते हैं, उसको भी एक रस कहा गया है। उन विषयों का भोग करने के कारण ही सारे जीवात्मा इस संसार में अनेकों अनेकों जन्मों तक सड़ रहे हैं। और दूसरा रस है स्वर्गीय रस। कौन सा रस? स्वर्गीय। तो यहाँ व्यक्ति पुण्य कर्म करता है और स्वर्ग में जाना चाहता है, स्वर्ग में जाकर सोमरस का पान करना चाहता है, अप्सराओं का संग करना चाहता है, नंदनवन जो गार्डन है उसमें भ्रमण करना चाहता है। तो कहते हैं कि वो स्वर्गीय रस की कामना करता है। लेकिन इन दोनों रसों से परे वैकुंठ रस है। कौन सा रस है? वैकुंठ रस। और वो वैकुंठ रस दिव्य है, जिसके लिए हर जीव कामना करता है। और वो वैकुंठ रस भक्तों की कृपा से ही या कृष्ण की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। और इन सारे रसों का भंडार श्रीमती राधा रानी है। इसलिए कृष्ण को तो कहा जाता है रसराज। प्रभुपाद की एक छोटी बुक है, उसका नाम है ना रसराज श्री कृष्ण। देखा है किसी ने? छोटी सी पुस्तक है, रसराज श्री कृष्ण। तो उसी प्रकार से कृष्ण तो रसराज हो सकते हैं, लेकिन उनके पास रस नहीं है। वो रस दूसरी जगह से बाय करते हैं और तब आगे रस देते हैं। वो किससे रस लेते हैं? राधा रानी से, जो रस के आगार है या रस के भंडार है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि कृष्ण की संजीवनी है श्रीमती राधा रानी, मानो कृष्ण की जीवन है। इसलिए वृंदावन का ये अंतरंग स्थान है। और इस वृंदावन में या बरसाना में 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। 4 चीजें कौन सी है? एक है खोर। बोलिए मेरे पीछे, खोर।
खोर का अर्थ है नैरो पाथवे, मतलब बहुत संकीर्ण रास्ता जो हम गए ना, सांकरी खोर, तो ऐसे कई स्थान है। दूसरी चीज है खिरक, क्या बोलते हैं? खिरक का अर्थ है जलाशय या कुंड, तो यहाँ कई सारे कुंड आदि हैं। और तीसरी चीज है गिरी, क्या है? गिरी, तो यहाँ 4 माउंटेन के शिखर है। और चौथी चीज है गहवर, क्या है? गहवर, गहवर एक स्वीट भी है, जानते हो आप? गहवर, गहवर कहते हैं ना उसको, श्रावण में शायद बहुत ज्यादा होता है और यहाँ भी होता है बरसाना में। तो गहवर, ये 4 चीजें यहाँ है और इन 4 चीजों के इर्द गिर्द ही राधा कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं वो होती है। इसलिए यह 3 प्रकार की लीलाएं प्रमुख है। एक है दान लीला, दूसरी है मान लीला और तीसरी है विलास लीला। इसी कारण से ये 4 यहाँ गढ़ है, 4 स्थान है। जैसे मैंने वहां ऊपर बताया था कि यहाँ 4 गढ़ है, मानगढ़, दानगढ़, भानुगढ़ और विलासगढ़। ये ब्रह्मा जी के 4 मुख है, जिनके कारण ये 4 स्थल है। क्योंकि जब ब्रह्मा है जिन्होंने प्रार्थना की थी, एक बार कृष्ण से प्रार्थना करने लगे ब्रह्मा जी कि सत्ययुग के शुरुआत में उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की, 60,000 साल तक तपस्या की और उसका कोई उपयोग ही नहीं हुआ, वो फेल चले गए। फिर और एक सत्ययुग आया, उसके या उसी सत्ययुग के अंत में फिर से उन्होंने 60,000 साल के लिए तपस्या की ब्रह्मा ने कि मुझे क्या चाहिए, हे कृष्णा, हे राधा रानी, आपकी जो दिव्य लीलाएं हैं उनको मैं दर्शन कर सकूं, हाँ ऐसा मुझे स्थान प्रदान कीजिए, आपके निवास, मुझे निवास प्रदान कीजिए। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, गोवर्धन हाँ निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन को प्रार्थना करते हैं कि हे गोवर्धन, मुझे आपके निकट निवास प्रदान कीजिए। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा कहते हैं, राधा रानी, हे कृष्णा, मुझे निकट निवास प्रदान कीजिए और मैं आपकी दिव्य लीलाएं हैं, रास क्रीड़ा आदि सभी प्रकार की लीलाएं देखना चाहता हूं। इतना ही नहीं, आपकी जो गोपिकाएं, गोप सखा आदि है, अब उनकी चरण रज अपने माथे में धारण करना चाहता हूं। तो ऐसी भावना इनकी थी, ब्रह्मा की थी। अब देखो, हमारे संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं और इतने महान व्यक्तित्व हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा का पुनर्जन्म इस संसार में होता है, नहीं, ब्रह्मा आध्यात्मिक जगत वापस चले जाते हैं, ब्रह्मा का आखिरी जन्म है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा है, हाँ, जो सदैव भगवान के गुणगान में निमग्न रहते हैं, वो भी ये चरण धूलि को प्राप्त करना चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें प्रार्थना दी है, क्या कि आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कि मैं इस जन्म मृत्यु के सागर में गिर पड़ा हूं, ये नंद तनुज कृष्णा, लेकिन आप क्या कीजिए, मुझे आपके चरण कमलों का धूलि का कण बना लीजिए। तो इस प्रकार से भावना एक भक्त के हृदय में होनी चाहिए। जब तक हमारे हृदय में ऐसी भावना नहीं होगी, तब तक हम कृष्ण को अप्रोच करना बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं, भक्त कौन है? जो उत्तम हैया अपना के माने अधम, जो उत्तम होने के बावजूद वो अपने आप को क्या समझता है, मैं तो बहुत छोटा तुच्छ हूं, अधम। जब तक ये भावना हृदय में विकसित नहीं होगी, तब तक हमसे हरि नाम होना बहुत मुश्किल है और भगवान की ओर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ब्रह्मा भी अपने आचरण से ये समझाते हैं। तो ब्रह्मा ने जब कृष्ण को प्रार्थना की, तो कृष्ण ने कहा कि आप क्या हो जाओ, मेरा ये जो ब्रज धाम है उसमें पर्वत बन के निवास करो। तो ऐसे जो ब्रह्मा है यहाँ निवास करने लगे। तथा ब्रह्मन व्रजम गत्वा वृषभानुपुरम गतः। कृष्ण ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम वृषभानुपुर में चले जाओ और वहां क्या हो जाओ, पर्वतो भवसी त्वम ही मम क्रीड़ा च पश्यसि, वहां पर्वत बनो और मेरी क्रीड़ाओं का दर्शन करो। तो ऐसा कहते, यस्मात् ब्रह्मा पर्वतो भूत वृषभानुपुरे स्थिता। तो जो ब्रह्मा है यहाँ आकर पर्वत बने और उनके 4 मुख होने के कारण ये 4 उनके शिखर बने और ये 4 लीला स्थलियों का स्थल वो बना है। इस प्रकार से जो ब्रह्मा है उन्होंने यहाँ निवास किया और ब्रह्मा के ऊपर ही हम चल के आए हैं।
किसके ऊपर पांव रखे हैं? ब्रह्मा के ऊपर। बल्कि मुझे प्रसाद से पहले ही बताना चाहिए था। ऐसा कहते हैं कि क्योंकि आप अपने आचार्य के ऊपर पांव रखने जा रहे हो और सर के ऊपर। अब सोचा आपके संप्रदाय के आचार्य के सर के ऊपर पांव रखे आए हो आप। ऐसे कहते हैं, प्रार्थना प्रणाम करते हुए प्रार्थना करके जाना चाहिए कि हे ब्रह्मा, आप इस संप्रदाय के महान आचार्य हो और मैं कृष्ण का दर्शन या कृष्ण लीला स्थलियों का दर्शन करने जा रहा हूं। मेरी तो योग्यता नहीं है यहाँ पांव रखने की, लेकिन आप मेरी दुष्टता को सहन कीजिए और उसके साथ साथ मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मैं राधा कृष्ण की जो दिव्य लीला स्थलियां है वो भक्तों के माध्यम से दर्शन कर सकूं। तो इस प्रकार से कहा जाता है, ऐसी भावना हृदय में धारण करके अपनी उपाधियों को दूर रखे, बहुत विनम्रता का भाव हृदय में धारण करके बरसाना में निकलना चाहिए। और कभी भी ये भावना रखनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं ऊपर जाऊंगा तो कोई भोग कार्य नहीं करूंगा, दर्शन श्रवण कीर्तन सेवा के अलावा। मतलब वैष्णवगण कहते कि ऊपर जाकर लस्सी पियो, चाट खाओ, ये करो वो करो, वो सब क्या है वैष्णव को नहीं करना चाहिए। वहां भोग करने के लिए नहीं गए हम ऊपर, वहां किस लिए गए हैं? सेवा के लिए जाते हैं ऊपर बरसाना में। और विशेष रूप से वो हमें अपॉर्चुनिटी ब्रह्मा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमारे आचार्यगण हमें समझाते हैं कि यहाँ कृष्ण भी सखी भाव धारण करते हैं, वो भी प्रेम मांगते हैं, सेवा मांगते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ हम आए तो हमने क्या मांगा? या थोड़ा रंग वगैरह थोड़ा डाल के डांस करके नीचे आ गए? हम राधा रानी को आनंद दिए या अपना आनंद उठाया? क्या किए? हाँ, तो प्रयास करना चाहिए कि हम इस भावना को बनाए रखें। इसलिए कहते हैं बरसाना में आते हो ना, और जब आप बरसाना के इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हो तो सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। क्या? यहाँ श्रीमती राधा रानी की लीला स्थली है। ये साक्षात ब्रह्मा के सर पे मैं एक एक पांव दे दे के चल रहा हूं। तो ये भावना हमेशा रहेगी तो वो व्यक्ति कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है, वो सदैव भगवान का स्मरण कर सकता है, उसकी जीवा सदैव हरि नाम का उच्चारण कर सकती है। हरे कृष्णा, जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि राधा रानी यहाँ बहुत दयालु है। एक बार एक मोर नंदगांव में चला गया, नंदगांव में गया और वहां जाकर कृष्ण को पुकारने लगा, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हा कृष्ण हा कृष्ण। कितना चिल्लाने लगा, कृष्ण आए नहीं। तो वहां एक भक्त थे, ब्रजवासी थे, अरे मोर, यहाँ कृष्ण कृष्ण चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बरसाना जाना पड़ेगा। और बरसाना जाकर क्या बोलो? राधे राधे, जोर से राधे राधे। तो मोर आया यहाँ और श्रीमती राधा रानी को पुकारने लगा प्रेम से, और जैसे उसने पुकारा प्रेम से तो तुरंत श्रीमती राधा रानी प्रकट हो गई, उसको अपने गोद में लिया, सहलाया। वो इतना आनंदित हो गया, कहा हे श्रीमती राधिका, मैं तो नंदगांव में जाकर वहां तो बहुत कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहा था, लेकिन कृष्ण तो वहां उपस्थित नहीं हुए। राधा रानी कहते आपको कोई नया मंत्र सिखाती हूँ, बस नंदगांव में जाके उस मंत्र का उच्चारण करो, कृष्ण तीव्रता से वहां आ जाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी उस मोर को कहती हैं कि आप नंदगांव जाओगे तो वहां क्या करो, क्या कहो? राधे राधे, हाँ मेरे नाम का उच्चारण करो। तो उस प्रकार से जब वो चला जाता है मोर नंदगांव में, और वहां जाकर श्रीमती राधा रानी के नाम का उच्चारण करता है और हृदय प्रेम पूर्वक भावना से श्रीमती राधिका को पुकारता है, तो तुरंत ही वहां से कृष्ण दौड़ के आते हैं। राधा रानी का नाम जैसे उच्चारण किया, ऐसे कहा जाता है राधा का अर्थ क्या है? जो कृष्ण के चरण की राह प्रदान करती है। तो ऐसे जैसे उस मोर ने पुकारा तो तुरंत कृष्ण कुछ क्षणों में आ गए और उनको अपने गोद में लिया, सहलाने लगे। कृष्ण व्याकुल हो गए, क्या और बोलो और बोलो। कृष्ण भी आनंदित होते हैं जब राधा रानी का नाम लिया जाता है। ऐसे कहते राधा रानी का नाम कोई लेता है तो कृष्ण उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे शिवजी हैं, शिवजी कहते हैं कि मैं यदि कोई कृष्ण का या राम का नाम लेता है
शिव जी कहते मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। किसके लिए चलता हूँ? उस नाम का श्रवण करने के लिए चलता हूँ। और वो मोर उच्चारण करने लगा, इतना आनंदित हो गया, इतना आनंदित हो गया, उस मोर के कई सारे पंख ऐसे निकल के गिरने लगे। और वहां से एक पंख कृष्ण ने उठाया और कहा धारण किया, अपने मुकुट में धारण किया। कृष्ण कहते अभी इसको छोड़ूंगा नहीं, तुमने इतना आनंद प्रदान किया, ये पंख कहाँ रहेगा? हमेशा मेरे मुकुट पर, शीश पे बना रहेगा। तो उसके कई कारण है, लेकिन ये भी एक लीला है जो ये दर्शाती है कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी अत्यधिक दयालु है और उनका ये जो नाम है कितना कृष्ण को प्रिय है कि कृष्ण उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि अरे हम तो अभी दिल्ली जाएंगे तो केवल राधे राधे करते रहेंगे। नहीं, लेकिन हमें राधा रानी का नाम किस रूप में दिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि राधा रानी का नाम उच्चारण करना ये सर्वोत्कृष्ट साधना है, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं। और कहते हैं स्वयं कृष्ण राधा रानी के नामों का जप करते रहते हैं। जैसे भक्त माला पर भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण भी अपने भक्तों के नामों का जप करते हैं। कृष्ण भी राधा रानी के नामों का जप करते हैं, राधा रानी के नामों का उच्चारण करते हैं। इसलिए तो कृष्ण जब रास क्रीड़ा छोड़कर यमली तालाब स्नान के लिए गए थे, कल शायद वहां यमुना के किनारे यमली तालाब है, जहां कृष्ण रास क्रीड़ा छोड़कर वहां आकर बैठ गए अकेले एक इमली के पेड़ के नीचे, और बैठकर कृष्ण क्या बोलने लगे जोर जोर से? राधे राधे। तो ऐसा उच्चारण करते करते इतने भावावेश में निमग्न हो गए, भावावेश में आ गए कि कृष्ण का वर्ण चेंज हो गया, रूप चेंज हो गया, कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु बने। तो इस प्रकार से कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी का नाम उच्चारण करते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि बरसाना के जो लोग हैं उनके रोम रोम में राधा रानी का नाम है। मतलब वो सो भी रहे हैं ना तो उनका मुख और जीवा नाम उच्चारण करती है। जैसे श्रील प्रभुपाद को किसी ने कहा, अरे स्वामी जी आप तो हमेशा कई सेवाओं में लगे रहते हो, मैनेजमेंट भी करते हो, ट्रैवलिंग भी करते हो, आप कितना क्या 24 घंटे आप नाम जप करते हो? प्रभुपाद कहते आपका कान मेरे इधर पीठ में लगाओ, आपको पता चलेगा कि 24 घंटे क्या निकल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त कहते हैं उन्होंने कान लगाया प्रभुपाद के पीठ में और उनको हरि नाम का उच्चारण सुनाई दिया। तो इस प्रकार से जो महान भक्त है वो कृष्ण को भूलना भी चाहे तो भी भूल नहीं सकते, लेकिन हमारे जैसे बंदे जो कृष्ण को याद भी करना चाहे तो भी याद नहीं कर पाते। गोपियां कृष्ण को भूलना चाहती है, लेकिन जितना भूलने का प्रयास करती है हजारों गुना कृष्ण का स्मरण लहरों की तरह, समंदर की बाढ़ की तरह, लहरों की तरह उनके हृदय में निकल आता है। तो इस प्रकार से जो ब्रजवासी है, यहाँ के जो भक्त हैं या ब्रजवासी है, बरसाना के निवासी है, सदैव उनकी जिह्वा राधा रानी का नाम उच्चारण करती है। जैसे इस्कॉन के डिवोटीज यहाँ कैंप लगाते हैं, आई कैंप, पूरे बरसाना में हजारों लोगों का आई ऑपरेशन वो करते हैं। तो कार्तिक के समय में आते हैं चौपाटी टेम्पल से, मुंबई से कई सारे भक्त डॉक्टर हैं, वो हॉस्पिटल भी बनाना शुरू किया है उन्होंने बहुत बड़ा, ब्रजवासियों की सेवा करने के लिए। तो वो कह रहे थे, उनमें से जो प्रमुख है वो कह रहे थे कि उन्होंने ऑपरेशन किया कई सारे यहाँ ब्रजवासियों का, और रात्रि में उनको सुलाया। सोचा कि थोड़ा रात्रि 12-1 बजे गए कि उनको ठंड तो नहीं लग रही है, तो हर कोई बेड में लेटा हुआ था, कंबल ओढ़े हुए थे। जब ये सब भक्त लोग रात को चेक करने के लिए गए तो देखा कि कई सारे जो ब्रजवासी हैं बरसाना के, उनके कंबल के अंदर से 12-1-2 बजे नाम आ रहा है, राधे राधे राधे। तो ये जो डॉक्टर प्रभु जी हैं, बड़े सीनियर भक्त हैं, वो बता रहे थे उन्होंने कंबल ऐसे निकाला, वो गाढ़ निद्रा में है, पूर्ण गाढ़ निद्रा में है, लेकिन उनकी जीवा और मुख में क्या है? राधा रानी का नाम निकल रहा है। मतलब यहाँ रोम रोम में उनके हृदय सब कुछ भरा हुआ है। ये असीम कृपा है श्रीमती राधा रानी की। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसा इनका जीवन है जो धन्य है, और ऐसा ये जो बरसाना है
हाँ, ये ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत बने हुए हैं और इसके पीछे कई और भी कथाएं हैं। ऐसे कहा जाता है कि ये बरसाना का जो इतिहास बहुत पुराना है। हाँ, क्योंकि रघुवंश में मतलब रघु भगवान राम से पहले राजा रघु आए थे, उनसे भी पहले दिलीप हुए थे रघुवंश में। ये सूर्य वंश है और इसी वंश में श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। और कहा जाता है कि ये जो राजा दिलीप थे सूर्य वंश में, उनको कोई संतान नहीं हो रहे थे। एक बार वो चले गए स्वर्ग में और वहां कामधेनु गाय को देखा और उनको प्रणाम नहीं किया, और वैसे ही वो स्वर्ग में भ्रमण करके वापस जब आ गए यहाँ आकर कई साल बीते, उनको कोई संतान नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को पूछा, मुझे संतान क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने कहा, आप स्वर्ग में गए लेकिन वहां जाकर आपने क्या नहीं किया? कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया है। तो उन्होंने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा, कामधेनु की ही जो बेटी है नंदिनी हमारे पास है, उनकी आप सेवा करो, गौ की सेवा करो। तो राजा दिलीप ने उस नंदिनी गाय की सेवा करने लगे और वो नंदिनी गाय ने देखा कि राजा दिलीप की कितनी निष्ठा है गौ सेवा के प्रति, वो मैं चेक करना चाहती हूँ। तो एक शेर को भेजा और कहा कि आप मुझे खाने के लिए आ जाओ। और राजा दिलीप ने देखा कि एक शेर नंदिनी गाय को खाने के लिए दौड़ रहा है। तो राजा दिलीप गए और उनको रोका, और जैसे ही रोका, शेर कहते, अरे तुम्हें मरना है क्या? मुझे गाय खाने दो। राजा दिलीप कहते, तुम मुझे खाओ लेकिन गाय ये सारे संस्कृति का आधार है, उसको मत खाओ। राजा तो दूसरा भी जन्म ले सकता है, मुझे आप खा लो, आपकी भूख मिटा लो। तो कहते, ठीक है मैं तुम्हें खाता हूँ। तो ये राजा दिलीप ऐसे झुक गए और शेर ने बड़ी जम मारी खाने के लिए। तो शेर ऐसे ऊपर उड़ा और ये तैयार हो गए उसके लिए अपना प्राण देने के लिए राजा दिलीप। तो तुरंत ही वो जो शेर था वो एक बड़ी सी माला बन के नीचे गिरा, पुष्प माला, और राजा के गले में आकर गिरा। और वो कौन था शेर? थोड़ी देर में वहां शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी प्रकट हो गए, कहते हैं कि मैं वो शेर था, चेक करने के लिए आया था कि तुम्हारी ये गाय के प्रति कितनी निष्ठा है और कितना श्रद्धा और प्रेम है। तो ये वो देखना चाहते थे। तो शिवजी ने कहा, तुम तो पास हो गए हो। तो उन्हें फिर कहा कि आपको एक संतान होगी, और आगे चलकर उनको एक संतान हुई जो महान कृष्ण के भक्त बने। और वो कौन थे? राजा रघु थे, जिनके कारण उस वंश में रघुकुल रीत कहा जाता है ना, रघुवंश, भगवान राम का जो रघु प्रकट हो गए उनके बाद। और आगे चलकर उन्हीं के परंपरा में भगवान राम आए, उनके बाद अभय कर्ण आए, और अभय कर्ण के बाद रशंग नामक एक महान भक्त हुए, जिन्होंने ये वृषभानुपुर की स्थापना की। वृषभानुपुर मतलब बरसाना की स्थापना रशंग नामक, जो दिलीप के वंश में आए, रघुवंश में आने वाले एक महान राजा थे, भक्त थे, उन्होंने सबसे पहले वृषभानुपुर या बरसानों को बसाया था और यहाँ उनको स्थापित किया था। और ये भी कहा जाता है, दूसरी लीला ये भी है, और आगे चलकर फिर ये कीर्तिदा और महाराज वृषभानु, श्रीमती राधा रानी का भी प्राकट्य यहाँ होता है। तो इस प्रकार से बरसाना का इतिहास है। और ब्रह्मा पर्वत बनते हैं, उसके पीछे भी शास्त्रों में दूसरी और कथा भी है। जब अनुसया के पास ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश गए थे, अनुसया और आत्री, वो कथा जानते हैं आप शायद, उनके पास गए थे। तो फिर बाद में उन्होंने, अनुसया ने शाप दिया था इन तीन को कि आप क्या करोगे? पर्वत बनोगे, पत्थर बनोगे। और ये तीनों ब्रज में पत्थर बने हैं, पहाड़ बने हैं। तो ये शिवजी कहाँ बने? नंदगांव में नंदेश्वर बने, और उनके ऊपर नंदगांव स्थित है। और बरसाना में ब्रह्मा जी अनुसया के कारण एक दूसरा दृष्टिकोण है कि वो पहाड़ बने। और विष्णु कहाँ बने? गोवर्धन, वो उनका एक रूप है, कृष्ण से अभिन्न है। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे इतिहास, कई सारी घटनाएं शास्त्रों में बरसाना के बारे में वर्णित की गई है। और कहा गया है कि ये विशेष स्थल है बरसाना, जो कृष्ण को और कृष्ण के जो भक्त हैं उन सबको सबसे अधिक प्रिय है। तो ऐसे बरसाना में हमने सबसे पहले कौन सा स्थल दर्शन किया था?
सांकरी खोर था। उसके बाद हम कहाँ चले गए, चिकसोली ग्राम, जहाँ चित्रा सखी का ग्राम था जिनके बारे में मैंने बताया था। फिर उसके बाद हम गए गहेवर कुंड में। कहा गए, गहेवर कुंड। तो वहां वो जो ब्रजवासी थे उन्होंने काफी सारी कथाएं हमें सुनाई। उन्होंने सुनाया था कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने वो सारा जो गहेवर वन है वो राधा रानी ने बोया है। हर जो वहां लता पता वृक्ष आदि है उसकी देखभाल श्रीमती राधा रानी ने की है। और वो जो कुंड है गहेवर कुंड, वहां राधा रानी अपने 64 सखियों को ही लेकर आया करती थी और उनमें स्नान किया करते थे। और कृष्ण और राधा रानी दोनों ही उस बहुत घनदाट, हाँ जो डार्क वो वन है उसमें आते थे। इतना बहुत सारी झाड़ियां थी कि राधा रानी का एक हाथ कृष्ण पकड़ते थे और दूसरे हाथ से उन लता पताओं को ऐसा दूर करते थे। फिर अंदर घुसते घुसते कृष्ण अंदर प्रवेश करते थे। तो इस प्रकार से वो गहेवर वन है जिसमें कई सारी लीलाएं हैं। एक लीला तो यह है कि उस कुंड के आपने सामने देखा होगा जहां हम बैठे थे, सामने एक सिंहासन जैसे था बैठने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो कृष्ण और उनके सखाओं ने आसपास के खेतों में, ये चना होता है ना, चने के खेत जानते हैं आप? हाँ, तो कई बार शहर के लोगों को पता नहीं होता ना, मूंगफली नीचे आती है कि ऊपर आती है। तो अभी आप सब तो गांव से ही लग रहे हो, धाम से ही हो। तो चने जब होते हैं तो पकने से, ड्राई होने से पहले उसको खाया जाता है, हरे हरे होते हैं। तो ये कृष्ण का फेवरेट था। कृष्ण और उनके सखा उन्हें ये चोरी कर लिया और ये गोपिकाओं ने देखा, जो खेत की ओनर थी, उनके पीछे दौड़ते हुए लगी वो सारी गोपियां। और ये कृष्ण और सखा दौड़ दौड़ के आए उस गहेवर कुंड के नजदीक आए और झाड़ियों में बैठे और वहां एक कोने में बैठकर उसको आनंद से खा रहे थे। वो गोपियां आ गई, वहां आई तो वो कृष्ण को देखा। कृष्ण का मुख कमल इतना सुंदर लग रहा था और वो खा रहे थे, बड़े आनंद से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वो जब देखा, गोपियां भूल ही गई कि उनकी पिटाई करनी है। वो गोपियां कृष्ण के पास गई, वो खुद ही वो निकाल कर उनको खिलाने लगी और कहने लगी और खाते रहो और खाते रहो। तो ये भी एक लीला है गहेवर कुंड की। और दूसरी लीला है कि ये मधुमंगल और ये सब सखागण बहुत सारी चोरियां करते थे और चोरी करके यहाँ आकर छुप जाते थे गहेवर कुंड के वो झाड़ियों में। तो वहां बहुत सारे ये सखागण थे, कृष्ण भी थे। तो ये सब गोपियां पकड़ ही रही थी, तो कृष्ण और बाकी सखागण उनके हाथ से छूट गए और ये मधुमंगल पकड़े गए। मधुमंगल थोड़े मोटे हैं, हट्टे कट्टे, पेट ऐसा बड़ा है क्योंकि ब्राह्मण है। आपको ब्राह्मण को संतुष्ट करना है तो उसको क्या करो, उसके पेट का और जीभ का ध्यान रखो, उसको बस खिलाते रहो। जो आप मंत्र बोलोगे आपके लिए उच्चारण करेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो कैसे कहते वैश्य का ध्यान रखना है, उसको थोड़ा धन दिया करो। क्षेत्रीय वृत्ति के व्यक्ति का ध्यान रखना है, मुझे थोड़ा आदर सम्मान प्रदान करो, कुछ मैनेज करने के लिए दे दो, वो आपका हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण है उसको प्रसाद की व्यवस्था करो, भोजन। तो ऐसे मधुमंगल को पकड़ा और उनकी पिटाई होने वाली थी। तो कृष्ण कहते अरे उचित नहीं है, यह हमारा सखा है, अकेले मधुमंगल को अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं है। तो उस समय फिर कृष्णा और वो सखागण नजदीक आते हैं और गोपियों ने पकड़ के रखा था, अभी मधुमंगल को मारने ही वाले थे। तो कृष्ण कहते गोपियों जरा ध्यान करो, ये मधुमंगल साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण, और भगवान को बहुत प्रिय है। और ब्राह्मण यदि शाप देगा ना तो आपको ऐसे पति मिलेंगे जिनकी 7-7 पत्नियां होगी और जो बूढ़ा भी होगा, कई बच्चे होंगे। आपको ठीक है ऐसे पति से शादी करनी है, शाप लेना है इसका। सारी गोपियां डर जाती है। मधुमंगल कहता है मैं शाप दे सकता हूँ, जनेऊ दिखाया नहीं। तो गोपियां डर गई। तो उस समय कृष्ण कहते देखो ये यदि आपको आशीर्वाद दे तो बहुत अच्छा पति मिल सकता है। तो ये मधुमंगल कृष्ण की आइडिया बहुत अच्छी लगी। तो मधुमंगल ऐसे तान, फिर गोपियों ने ऐसे नीचे गिराया था, वो आसन है अभी भी है वहां, मैं दिखाना भूल गया। उस आसन के ऊपर मधुमंगल को बिठा दिया
पूरा आरती वारती उनका उतारने लगे। और मधुमंगल को कहा, मधुमंगल क्या खाना चाहते हो? मधुमंगल कहते मुझे तो लड्डू ही पसंद है। मधुमंगल कहते हर घर में अलग अलग लड्डू बनने चाहिए, एक ही प्रकार के लड्डू नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग लड्डू चाहिए। फिर सब गोपियों ने अलग अलग लड्डू लाए और मधुमंगल को खिलाया और मधुमंगल संतुष्ट हो गए। और फाइनली मधुमंगल ने, जो वो सखा है, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपके मन में जिस पति की आप कामना करते हो, जिनकी आप इच्छा करते हो पति के रूप में, वही आपको पति प्राप्त हो जाएंगे। और सारे गोपियों का इच्छा कौन है? कृष्ण है। तो इस प्रकार से वहां गहवर कुंड में यह भी एक घटना हुई थी। और वो रास स्थली भी है, जहां जहां ये राउंड सर्कल होता है वहां रास क्रीड़ाएं होती है। तो ऐसा गहवर वन है और गहवर कुंड, और वो वन से हम जब आगे निकले तो ऐसी सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। वो मान मंदिर कहा जाता है। हाँ, राधा मान बिहारी वहां निवास करते हैं, उसको मानगढ़ कहा जाता है। ब्रह्मा के 4 सर हैं, उनमें से एक सर है मानगढ़। तो ऐसा जो मानगढ़ है जहां मान लीला हुई है, दानगढ़ में दान लीला हुई है, विलासगढ़ में विलास लीला हुई है। तो उसी प्रकार से ये जो मानगढ़ है, मानगढ़ में ये मान लीला हुई है कि श्रीमती राधा रानी मान व्यक्त करती है। मान व्यक्त करने का अर्थ है रूठ जाना। तो हमारे जैसे नहीं है, हम तो क्या है, क्रोधित हो जाते हैं और हमारा क्रोध स्वार्थ पर निर्भर होता है, स्वार्थ की कामना करते हैं। लेकिन राधा रानी रुठ भी जाती है, मान व्यक्त करती है, उसमें क्या है, कृष्ण को आनंद देने की भावना होती है, यह अंतर है। तो ऐसे राधा रानी रुठ गई, मान व्यक्त किया राधा रानी ने। और वहां क्यों व्यक्त किया मान? कई सारी घटनाएं घटी थी। एक तो ये था कि एक बार कृष्ण राधा रानी को मिलने के लिए यहाँ आ रहे थे। तो आते आते राधा रानी तैयार होके बैठी थी। उस समय ये जो चंद्रावली सखी की जो सेविका है, उनका नाम था पद्मा, वो रास्ते में कृष्ण से मिलती है। कहते कि हे कृष्ण, आप अब ये चंद्रावली से मिलिए, बहुत वियोग में व्याकुल हो रही है, आपसे मिलना चाहती है, आप शीघ्रता से जाइए, हाँ थोड़ी देर के लिए मिलिए। तो कृष्ण गए चंद्रावली के पास और वो राधा रानी वेट कर रही है, भूल ही गए राधा रानी के पास जाना। तो राधा रानी की एक मैना है, शुक, जैसे सारी कहते हैं उनको, एक पंछी है। तो वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठता और देखता है कि कृष्ण तो यहाँ चंद्रावली के साथ बैठे गप्पे लगा रहे हैं। वो जाकर राधा रानी को बता दिया। राधा रानी अभी उनको मान और बढ़ गया, कहते उनसे बात ही नहीं करनी है, मुझे देखना ही नहीं है उनको। तो राधा रानी बिल्कुल ऐसे रूठ गए और कृष्ण को पता चला लेट हो गया हो, गए वहां और अभी राधा रानी देख ही नहीं रही है। कृष्ण पूरा अपना, एक तो पहले अपना मस्तक उनके चरणों में, पहले तो अपना मोर मुकुट निकाला, राधा रानी के चरणों में रखा। कोई व्यक्ति अपनी टोपी या पगड़ी निकाल के रखता है तो वो अपना मानो सारा मान सम्मान आदर वो अर्पित कर रहा है। यह ऐसे व्यक्तित्व है जिनके बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। और अभी वही जो सारे जगत के नियंता है, वो कहाँ शरण स्वीकार कर रहे हैं? राधा रानी के चरणों में शरण स्वीकार कर रहे हैं। और वो झुक गए, एक तो अपना मोर मुकुट रख दिया, उतने से कोई काफी नहीं था, पूरा सर नीचे कर दिया और ऐसे माथा रगड़ने लगे, नाक रगड़ने लगे, धूली ले ली राधा रानी के चरणों से, पूरे अपने शरीर में डाली। उतना ही नहीं हुआ, पूरे आंखों से आंसू आने लगे, कृष्ण के क्रंदन करने लगे, राधा रानी के चरण धो डाले। और राधा रानी वो मान व्यक्त कर रही है, हाँ क्या करे क्या करे। तो इस प्रकार से कहते हैं ये दृश्य किसने देखा था? सबसे पहले जयदेव गोस्वामी ने। किसने देखा था? जयदेव गोस्वामी का जब हम आविर्भाव तीव्रभाव मनाते तो उनकी वो कथा सुनते हैं। जब ये देखा कि अरे त्रिभुवन सारे जगत के जो स्वामी हैं वो राधा रानी के चरण धूली के लिए कामना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो वो ग्रंथ लिख रहे थे, ये गीत गोविंद। तो ये लिखते लिखते ये क्या है उनको, क्योंकि जो ये महान आचार्य हैं लिखते तो वो दिखाई देता है, देखते हैं और लिखते हैं। तो जब ये कहते ये ठीक नहीं, अभी कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, पेन रख दिया वहां और अपनी पत्नी पद्मावती को कहते स्नान करके आता हूँ, जरा फ्रेश हो जाता हूँ, माइंड जरा ठीक करता हूँ स्नान करके।
और तब कृष्ण आते हैं उनका वेश पहनकर और उनको कहते हैं स्नान के लिए, वाइफ को कहते हैं मैं स्नान के लिए जाता हूँ, आके लिख लेता हूँ। और कृष्ण स्वयं आते हैं, ये तो स्नान के लिए गए, जयदेव गोस्वामी का रूप धारण करके कृष्ण आते हैं घर में तुरंत और कहते कि मुझे ना भूख लगी है, थोड़ा सा प्रसाद दे दो, भोजन करते। कहते मैं थोड़ा सा रूम में जाता हूँ। गए और जहां वो लाइन लिखना भूल गए थे या रखा था उन्होंने, जयदेव गोस्वामी ने पेन और ये लाइन लिखनी थी, देही पद पल्लवम उदारम, कि हे श्रीमती राधा रानी आपके जो पद पल्लव हैं वो आप मुझे क्या करो, मेरे सर में प्रदान करो, जिसको मैं आभूषण बनाऊंगा अपने माथे का। तो ये तो बड़ा भयानक, मतलब बहुत बड़ी चीज थी। तो फिर ये चीज उन्होंने लिखी और ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी जब आए तो उन्होंने देखा रे ये क्या है, हाँ तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहते राधा रानी मान व्यक्त करती है और कृष्ण क्या करते हैं, मान भंग करते। कैसे करते, तो ये बड़े दुखी हो गए, कैसे राधा रानी को मनाए। तो फिर ये विशाखा सखी कृष्ण को साइड में ले जाती है, कहते हैं आपको ना सखी वेश धारण कराते। कौन सा वेश, सखी वेश, हाँ, कि जहां कृष्ण सखी वेश धारण करते, और ब्रज में या बरसाना में कई बार कृष्ण ने सखी वेश धारण किया, विलास गढ़ में भी और भी लीलाएं हैं। तो ये उन्होंने सखी वेश धारण किया और ये सखी को विशाखा सखी, हाँ, कृष्ण को सखी के कपड़े पहना दिए और नाम क्या रखा, श्यामा सखी। क्या नाम रखा, श्यामा सखी, कितना अच्छा नाम है। और उनको लेकर विशाखा सखी गई, विशाखा देवी राधा रानी के सामने, कहा ये रही नई सखी है और मेरे बहन के समान ही है और ये वीणा बजाने में बहुत दक्ष है, आपको ये वीणा बजाकर आपको आनंद प्रदान करेगी। तो कृष्ण तो बहुत सभी गुणों से संपन्न है। तो कृष्ण ने, राधा रानी ऐसे बैठे थे ऊपर, ये श्यामा सखी बैठी और इतने सुंदर वस्त्र आभूषण सब कुछ धारण किया था और राधा रानी देख रही थी और इतना सुंदर वीणा बजा रहे थे। बीच बीच में राधा रानी का मन ना ऐसे आकृष्ट हो रहा था, बार बार पूछ रही थी ये सखी कौन है। तो विशाखा सखी कहती थी ये नई सखी है और बहुत एक्सपर्ट है। तो उस समय फाइनली जब पूरा वीणा वादन हो गया तो राधा रानी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि जाकर उस श्यामा सखी का आलिंगन किया। आलिंगन किया तो पता चला ये श्यामा सखी नहीं है, ये कौन है, कृष्ण है, श्याम है। हाँ, तो इस प्रकार से तब राधा रानी का मान भंग हो जाता है। और उसी समय भगवान जैसे गहवर कुंड में उन्होंने कहा था मोर बनकर नाचे थे, और मोर बनकर नाचे तो राधा रानी का भी मान भंग हो जाता है। और कई बार वो जो मोर कुटी है वहाँ जो भी अंदर चित्र बने हैं मोर के, वहाँ ये राधा रानी और चित्र सखी की कृपा से एक वैष्णव हुए हैं जो जिनकी आंखें नहीं थी, ब्लाइंड, हाँ, कुछ साल पूर्व ही, जिन्होंने वो सारे पेंटिंग बनाए हैं, जिनकी आंखें नहीं थी। चित्रा सखी चित्रकला में प्रवीण है, दक्ष है, उनकी कृपा से उन्होंने वो किया था। तो ऐसा वो मोर कुटी का जो स्थान है वो भी बड़ा विशेष है। वहाँ कई बार कृष्ण मोर बने हैं, कई बार नृत्य किया है। एक बार राधा कृष्ण बैठे थे तो हजारों मोर आ गए और वातावरण भी ऐसा सुंदर बना कि मोर नृत्य करने लगे। उन मोरों को देखकर राधा कृष्ण को रहा नहीं गया, ये राधा कृष्ण उन दोनों को देखकर भी नाचने लगे मोर बनकर। और एक बार जब कृष्ण आए, कृष्ण बहुत दिनों से राधा रानी को देखा नहीं था और यहाँ आए मोर कुटी की एरिया में, और राधा रानी अपने महल में थी जहाँ हम गए थे। तो यहाँ खड़े होकर देखा करते थे तो राधा रानी दिखाई नहीं दे रहे थे महल से, तो राधा रानी भी व्याकुल हो रहे थे। तो यहाँ खड़े होकर कृष्ण ने क्या किया, जोर से मोर का आवाज दिया और राधा रानी अपने महल में थे। तो राधा रानी समझ गई और कोई मोर नहीं है, मेरा मोर ही मुझे बुला रहा है। तो राधा रानी क्योंकि बाहर गई, बाहर जाने का बहुत मन हो रहा था, अभी मानो एक प्रकार से बोर हो रही है वहां महल में, तो वहां से निकल गई। कीर्तिदा माते को कहती कि मैं आती हूँ थोड़ा भ्रमण करके, आई बाहर और इस स्थान में आई तो यहाँ एक गुफा सा था जहाँ कृष्ण दिखाई दिए और कृष्ण और राधा रानी बैठ गए वहां। कृष्ण बैठ गए, कृष्ण ने अपना जो सर है राधा रानी के यहाँ रखा था और बातें कर रहे थे। तो ये कीर्तिदा देवी देखती कि अरे भोजन करने का समय हो गया, अभी ये राधा रानी दिखाई नहीं दे रही। तो कीर्तिदा देवी बाहर निकली महल से, कहाँ ढूंढे कहाँ ढूंढे, तो उन्होंने ढूंढा कि जहाँ जहाँ राधा रानी के चरण पड़े थे उन चरणों को देखकर,
उन चरणों को देखते हुए वो ऐसे गई कीर्तिदा और उस गुफा के द्वार पर आई तो पुकारा राधा। तो तुरंत आवाज आया तो कृष्ण जो ऐसे लेटे थे ना, कृष्ण तुरंत मोर बने। और कीर्तिदा ने अंदर ऐसे देखा तो एक मोर राधा रानी के गोद में है और राधा रानी उससे, तो कीर्तिदा कहते किससे बात कर रही हो? तो कहते मोर से बात कर रही थी। तो बड़ा दुखी होकर राधा रानी उस मोर को वहां रखती है और कीर्तिदा के साथ क्या करती है, अपने महल की ओर प्रस्थान करती है। तो इस प्रकार से आचार्यगण कई सारे लीलाओं का वर्णन करते हैं और असीम असीम लीला है ब्रज की। इस स्थान में मोरकुटी से हमने थोड़ा सा आगे चले हम तो वहां कौन सा स्थान आया था, दानगढ़, और जहां दान बिहारी थे, देखा आपने दान बिहारी, जहां ये कृष्ण और उनके सखा इनसे दान मांगा किया करते उस स्थान में भी। और एक बार राधा रानी और सभी सखियां आए थे और कृष्ण भी उनके समेत थे। और जैसे मैंने कहा रास क्रीड़ा करते करते ललिता को प्यास लगी तो वहां उन्होंने, कृष्ण ने बांसुरी से कुआं बनाया, ललिता कूप उसे कहते हैं। और उसके बाद जब ये वहां थे तो एक ब्राह्मण आया ढूंढते ढूंढते, क्योंकि उन ब्राह्मण ने उनको अपने बेटी के शादी के लिए दहेज चाहिए था। पत्नी ने डांट के भेजा था कि दहेज की व्यवस्था करो, कुछ धन ढूंढ के ले आओ। तो वहां आए ब्राह्मण बहुत दुखी थे, कृष्ण को देखा, कहा ये कृष्ण आपके घर में तो 9 लाख गायें हैं, हाँ आप मेरी रक्षा करो। कृष्ण कहते किससे रक्षा करो? ब्राह्मण कहता मेरे पत्नी से रक्षा करो। कहते क्यों? ब्राह्मण कहते यदि मैं दहेज के लिए धन घर में नहीं ले जाऊंगा ना और वैसे चला गया तो मुझे उठा के फेंक देगी। तो वैसे ही भगवान नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च, ब्राह्मण और उनको काऊ बहुत प्रिय है। तो ब्राह्मण को कहते मैं आपकी सहायता करूंगा, मेरे लिए जो सबसे प्रेशियस प्रिय है ना ये राधा रानी, इन्हीं को ही मैं दे देता हूँ आपको, इनको ले जाओ। तो ब्राह्मण कहते एक बेटी की शादी नहीं हो रही है और इनको और दे रहे हो, वो तो पत्नी मुझे उठा के और दूर फेंक देगी, उससे अच्छा है मुझे कुछ धन दे दो। तो कृष्ण कहते मेरे पास तो नहीं है। तो राधा रानी तुरंत कहती है कि मैं एक युक्ति बताती हूँ, एक बड़ा सा तराजू लेके आओ और तराजू के 2 स्थान है, एक ओर मैं बैठ जाऊंगे और दूसरी ओर सारे गहने सारी गोपियां डालेंगे और मेरे वजन का जितने स्वर्ण अलंकार गहने आभूषण होंगे वो सारे क्या करो आप लेकर जाओ। इतनी दयालु है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी बैठ गए और सारे गोपिकाओं ने क्या किया, वहां वो सारे अपने आभूषण डाल दिए और वहां वो खुश होकर वो जो ब्राह्मण है चला जाता है। तो वहां आपने ऊंचा वो देखा होगा, हिंडोल कहते हैं उसको, झूला, वहां झूलन लीला होती है राधा कृष्ण की, और वो राउंड भी देखा हुआ, रास क्रीड़ा भी होती है। तो ये दान बिहारी है और उन्हीं के उस तरफ जो दूसरी पहाड़ी पर आपने देखा होगा वहां मंदिर दिखाई दे रहा था, वह विलासगढ़ है। विलास शब्द का अर्थ है एंजॉयमेंट या लीलाएं, दिव्य आनंदमय कार्यकलाप। तो वहाँ कई सारी दिव्य लीलाएं हुई है। वहाँ श्रीमती राधा रानी क्वीन बनती है या किंग बनती है और वहाँ राजा का दरबार सजाया जाता है, किसी को दंडित किया जाता है, इस प्रकार की लीलाएं होती है। और आगे चलकर हमने कुशल बिहारी का दर्शन किया था जो जयपुर मंदिर कहलाता है, जिसमें विग्रह है कुशल बिहारी। उनके बारे में मैंने आपको बताया था, याद है किसी को, कि जयपुर के राजा ने वो मंदिर बनवाया था और राधा रानी का वो पुराना मंदिर हो गया था। देखा वहाँ भानगढ़ में जगह नहीं है, भानुगढ़ में, तो यहाँ बनाया और दूसरे दिन ओपनिंग था। तो रात्रि में राधा रानी आई और कहा कि मैं अपना निजी महल नहीं छोड़ूंगी और राधा रानी उसी मंदिर में रही। इसलिए जो जयपुर मंदिर है, फिर राजा ने क्या किया, राधा कृष्ण के विग्रह बनाए कुशल बिहारी और उनकी स्थापना की और उनकी आराधना शुरू की। तो इस प्रकार से ये बरसाना धाम है, बरसाने के दिव्य स्थल है जहाँ राधा कृष्ण की कई सारी दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। तो ऐसे बरसाना धाम को हमें स्मरण करना चाहिए और राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। बल्कि राधा रानी के विग्रह जो आपने दर्शन किया है, मुस्लिमों ने जब आक्रमण किया था तो 500 साल पहले राधा रानी के इस मंदिर में ये विग्रह नहीं थे। हमारे संप्रदाय के आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हुए कृष्णदास बाबा जी और उनके शिष्य हुए नारायण भट्ट,
जिनका जन्म ऊंचा गांव में हुआ था, वो महान आचार्य हुए हैं, उनके स्वप्न में श्रीमती राधा रानी आई। और आप जयपुर मंदिर से थोड़ा आगे आएंगे तो वहां आपने एक पेड़ देखा होगा, वहां वो भजन करते थे। राधा रानी आई स्वप्न में, कहा इसी पेड़ के नीचे मेरे जो विग्रह है मिट्टी के अंदर है। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने वहां से निकाले और उनको वहां उस मंदिर में उनकी स्थापना की, जिनका आज हम दर्शन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से उन विग्रह की वहां स्थापना हो जाती है और वो विशेष विशेष विग्रह है। और जहां आप नीचे आए थे, जहां वो प्रसादम हो रहा था, नीचे हॉल था ना, तो उस हॉल के पास संगम रवर का एक छतरी सा बना हुआ था। तो वहां श्रीमती राधा रानी के विग्रह, वो जो मेन मंदिर के विग्रह साल में 3 बार नीचे आते हैं। एक हरियाली तीज में आते हैं, होली में आते हैं और राधाष्टमी के दिन आते हैं शाम को 4:30 बजे। और उस समय ये जो पुजारी, पुरुष पुजारी गण है, सेवाएं थे, वो उनकी पूजा नहीं करते। सेवाएं तो उनकी जो कन्याएं हैं, वो ये 3 विशेष दिनों में उनकी पूजा की जाती है। उसको आरती नहीं कहा जाता, आरता कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये बरसाना धाम है। और बरसाना के आसपास बहुत सारी लीला स्थलियां हैं। जहाँ से आप बस से उतरे, परिक्रमा शुरू की, वो गेट आया, उसी के पास वृषभानु कुंड है, जहाँ रोज महाराज वृषभानु वहाँ स्नान करने के लिए आते थे। श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के समेत वहाँ स्नान करने के लिए आती थी। उसी के आसपास ब्रजेश्वर महादेव है, कीर्तिदा कुंड है, इधर आगे पीली पोखर है। जब यशोदा माता राधा रानी को रोज कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए नंदगांव बुलाती थी, तो सोचा ये रोज आती है, इतना कष्ट उठाती है, इसके हाथ ही पीले कर देती हूँ, मतलब ये मेरे पुत्र की क्या बन जाएगी, वधू बन जाएगी। तो वहां यशोदा माता ने हाथ पीले करके भेज दिया। राधा रानी यहाँ आई, सोची कैसे जाऊं घर, माता पिता क्या कहेंगे, कहाँ ये हाथ पीले करके आ गई। पहले हाथ पीले करना मीन्स विवाह हो गया, फिक्स हो गया। तो राधा रानी ने क्या किया, इसी रास्ते की साइड में वो कुंड है, आकर उसमें क्या कर दिया, अपना हाथ धो लिए। तब से वो पीला ही हो गया। उसको कहा जाता है पीली पोखर, हाँ पीला कुंड। और एक बार कृष्ण भी उसमें उतरे, कृष्ण उतरे तो वो भी पीले हो गया। ऐसे कहते हैं इस कुंड में जब कृष्ण गए पहली बार, तो उनका जो काला वर्ण है वो गौर वर्ण हो गया, पीला वर्ण हो गया। कुछ आचार्य कहते सर्वप्रथम जो गौरांग महाप्रभु का वर्ण कृष्ण को मिला है ना, वो पीली पोखर में ही मिला है, पहली बार उनका ये रूप धारण हुआ है। तो पीली पोखर में भी हजारों हजारों लीलाएं हैं, कई सारे दिव्य स्थल है यहाँ। तो ऐसे बरसाना धाम में हम आए हैं, वापस जा रहे हैं। तो हमें इस धाम को वापस कैसे ले जा सकते हैं, जो जो हमने सुना है उनको हमें मनन करने का प्रयास करें। जैसे गाय खाती है, खाकर बैठ के जुगाली करती है ना, तो उसी प्रकार से जब भी हम सुनते हैं और दर्शन करते हैं, जब हम जा रहे वापस बस में या घर जाते हैं, तो उन स्थानों को स्मरण करें। अच्छा ये दान गढ़ है, दान बिहारी है, ऐसे विग्रह है। वहां तो एक हिंडोल भी है, राजस्थली भी है, वहां ये 3 कथाएं थी, ये 3 पास टाइम थे। जब ऐसा आप अभ्यास करेंगे तो कृष्ण का जो दिव्य लीला चरित्र है, नाम गुण रूप लीला, वो हमारे हृदय में क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। और यही भक्त के लिए आनंद देता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों के लिए दूसरा आनंद की वस्तु कुछ और नहीं है, श्रवण और कीर्तन। मैं सुबह प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद कहते अरे श्रवण कीर्तन ही हमारा जीवन है। भक्तों का जो मेन बिजनेस है वो है श्रवणम और कीर्तनम, भगवान का नाम रूप लीला गुण इन सब की कथा आदि को सुनना और अपनी जीवा से उन्हीं का वर्णन करना। तो आप जब वापस जाते हो तो सभी लीला स्थलियों को स्मरण कीजिए, परिक्रमा के मार्ग में चलिए। हाँ आगे जाएंगे तो सात्विक और आएगी, ऐसे इमेजिन कीजिए। तो क्या है वो धाम हमारे साथ होता है। जैसे 2 लोग यात्रा में गए थे द्वारका, एक अर्जुन भी गए थे और दुर्योधन भी गए थे। दुर्योधन भौतिक वस्तुएं लेके आया और अर्जुन अपने साथ क्या लेके आए, कृष्ण को लेके आए। उसी प्रकार कृष्ण हमारे साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम तैयार है या नहीं है। कैसे ले जाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बरसाना धाम के श्रीमती राधा रानी के, श्रील
प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे शाम सबको मिले बरसाना धाम।